हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आज की रीडिंग रहने वाली है आपके मन की सुंदरता की हो रही बात। देखो, अभी तक आपके रूप रंग की चर्चा हुई, बाकी सारी चीज़ों की बातें हुई, आपके मन की सुंदरता की क्या बात होती है ये देख लेते हैं। लोग करते भी हैं बात ये या नहीं। तो अभी तो मुझे कार्ड में दिख रहा है कि आपके मन की सुंदरता यानी कि आपका जो तौर तरीका है उसकी बात होते हुए नज़र आ रही है। तो चलते हैं, देखते हैं ऐसी क्या बातें हो रही हैं आपके लिए। उससे पहले मैं बता दूं, पर्सनल रीडिंग के लिए ये नंबर दिया है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, यूट्यूब पे रीडिंग फ्री होती है। तो पर्सनल रीडिंग की एक फ़ीस है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अपनी तमाम उलझनों से बाहर आ पाते हैं अगर आप रीडिंग कराते हैं। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं इतना आप ओपन माइंड से सुनेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं, कमेंट्स जब आप लोग करते हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है और मेरा हौसला बढ़ता है आपके लिए रीडिंग करने का। तो कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। सुपर थैंक्स में आपके पैसे खर्च होते हैं जो कि किसी अच्छे ही काम में लगते हैं। तो जैसे मैं बोला कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, आज तक आपकी, जैसे भी मैंने शुरुआत में ही बोला कि बहुत बातें हुई हैं, हर तरीके की चर्चाएं आपकी हुई हैं। आपके चरित्र से लेके आपके रूप रंग तक की आपकी चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन आज यहाँ पर मुझे जो कार्ड निकल के आए हैं बेहद ही खूबसूरत कार्ड हैं, जो आपके मन की अंदर की सुंदरता है, जो आपके चरित्र की सुंदरता है, आपके भावों की सुंदरता है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो लोग क्या बात कर रहे हैं? दरअसल देखो, आपने अपने जीवन में बहुत लोगों का साथ दिया, लोगों के काम आए, आप हर इंसान के साथ आप खड़े रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये रहा कि अगर मैं इसके साथ कर रहा हूँ तो ये मेरा उपकार मानेगा ही, या ये मेरे भी साथ में रहेगा। अगर मैं ये शब्द थोड़ा आपको अजीब लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद तो आपको रही है कि ये लोग जिनके साथ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग समान है, कि ये लोग भी मेरे काम आएंगे। लेकिन हुआ क्या, हर बार ये जो आपकी चाहना रही, ये आप इस पर खरे नहीं उतरे। लोग जिसका आपने साथ दिया उसने आपका साथ छोड़ा, संबंध छोड़ दिया। कभी वो लोग काम नहीं आए जिनका कि आपने साथ दिया। हमेशा से यही होता रहा। आप बहुत हताश, निराश और उदास होते रहे। आपको अपमान मिला, आपको सम्मान की जगह हमेशा दुत्कारा गया और फ़ायदा उठाया गया। आपसे हर काम निकलवाने के बाद आपको ऐसे निगलेक्ट कर दिया गया, ऐसे हटा दिया गया जैसे कि आप हो ही नहीं कुछ। तो ये आपका दिल बहुत दुखा है। हर बार आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई, आप इस बात से बेहद दुखी भी रहे। लेकिन आज जाकर आप में बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। आपके मन की जो सुंदरता थी आपके व्यवहार में बिल्कुल झलकती है। अब आप किसी के भी साथ कुछ करते हैं तब क्या होता है, आप उसकी अब उम्मीद नहीं करते हैं। तो ये लोग बहुत नोटिस कर रहे हैं कि आप बिना स्वार्थ के लोगों के साथ बहुत कुछ करते हैं। ये आपकी मन की सुंदरता है कि लोगों के दुख दर्द को आप इतने नज़दीक से देख पाते हैं, समझ पाते हैं और उनका सहयोग करने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखो, अगर ईश्वर ने आपको बनाया इस योग्य कि आप किसी के काम आ सकें, तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। और आप लोगों का काम कर देते हैं, आपको उम्मीद करने की ज़रूरत ही नहीं होती है वहाँ। ये आपने सीखा, क्योंकि जब ईश्वर हमारे साथ हैं, हमें इस योग्य बनाया है, तो ईश्वर ना करे हमें किसी दूसरे की मदद या हेल्प की ज़रूरत पड़े। और अगर पड़ भी जाती है तो ईश्वर ही किसी ना किसी को भेज देते हैं। आपका काम तो होता ही होता है पूरा। आपने देखा होगा, आपको हमेशा लगता रहा होगा ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, लेकिन एंड में क्या होता है, आपके सारे काम बन जाते हैं, उसी प्रकार से बनते जाते हैं जिस प्रकार से आप चाहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है, लोग आपकी बात करते हैं कि कोई तो एक शक्ति है आपके साथ ऐसी जो आपको हमेशा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाती है। ये आपके मन के सुंदर भाव हैं, या ये कह लीजिए आपके मन की पवित्रता लोगों को बहुत यहाँ पर दिखाई देती है। लोग आपके विचारों से सहमत हो जाते हैं और आपके बारे में बात करते हैं कि आप कितनी निर्मलता से बात करते हैं, कितने स्वच्छ हृदय के इंसान हैं। एकदम साफ बोल देना, स्पष्ट बोल देना, हाँ थोड़ा कड़वा लगता है,
हाँ, थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो इंसान बात तो अच्छी करता है या बात सच्ची करता है, या उसका खुद का नुकसान हो जाए, लेकिन अगर जो उसने बात रख दी तो वो अपनी बात पर अडिग रहता है। ये बात करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं लोग। ऊपरी खूबसूरती आपको ईश्वर ने भरपूर दी है, उसकी चर्चाओं की तो कभी कमी रही ही नहीं, लेकिन जो आपकी निर्मलता है, जो शुद्धता है, जो आत्मा की पवित्रता है, जो सोल आपकी प्योर है, उसकी चर्चा बहुत हो रही है। तो आपका आजकल बहुत रुझान हो रहा है ईश्वर की तरफ, आप बहुत झुक रहे हैं, ईश्वर को मानते हैं आप बहुत ज़्यादा, और यही कारण है कि ये कृपा ईश्वर की बरस रही है कि आपका चारों तरफ अभी तक जो लोग बदनाम करते थे, कहीं ना कहीं उनके हृदय में परिवर्तन आया और आपकी चर्चा अच्छाई में करने लगे हैं। आपकी हर एक बात में उन्हें अच्छाई नज़र आने लगी, जो कि कल तक उनको हर बात में बुराई नज़र आती थी, मीन वेख निकालते थे हर चीज़ के लिए। ना ऐसे नहीं, अरे नहीं ऐसे थोड़ी ही होता है, अरे ये तुमने गलत कर दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसे हमेशा आपके लिए शब्द यूज हुए हैं। लेकिन अब क्या है, अब वही लोग देख रहे हैं कि देखो ये इंसान कितना आगे जा रहा है, कितना लोग इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। कुछ तो इसके मन में है, कुछ तो इसके मन की सुंदरता ही है, इसके गुण ही हैं जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और ये ईश्वर को वाकई मानने वाला इंसान है। इसमें कोई गुण ऐसे नहीं है, कोई दोष ऐसे नहीं दिखाई देते जिनकी कि अब हम चर्चा करें। लेकिन क्योंकि लोगों को कहते हैं ना, चुल होती है, मची रहती है, कि उनको दूसरों को करना ही है, कमी निकालना ही है, तो आपके सुंदर विचारों को भी वो बुरा बता देंगे, आपके पूजा पाठ को भी वो दिखावा बता देंगे, आपसे आपका प्यार से बोलना उनको स्वार्थ लगेगा, नज़र आएगा। तो ऐसे लोगों की तो दुनिया में कमी नहीं है और उन पर गौर भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आशीर्वाद बहुत है। देखो, अब कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, अगर आप जान चुके हैं कि या तो भाव में आएगा या अभाव में आएगा या किसी भी प्रभाव में आपके वश में आकर आएगा, तो जो भी आपके पास आता है उस हिसाब से आप बर्ताव करते हैं, उस हिसाब से उसको देने की कोशिश करते हैं। प्यार है, सम्मान है, उसकी ज़रूरत है, भूख है, प्यास है, आप हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि मेरे दरवाजे से, मेरे घर से आया हुआ कोई व्यक्ति भूखा ना चला जाए। मेरे यहाँ कुछ मांगने आया व्यक्ति, अगर मैं समर्थ हूँ तो मैं ऐसा करूँ कि उसकी इच्छा पूरी कर ही दूँ, दे ही दूँ सामान। या कोई सामान मांगने आता है या कोई आप सिखाने के लिए कहता है या कोई किसी चीज़ की उसको ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर सहयोग करते हैं। अब आप अपेक्षा नहीं करते हैं, आप उम्मीद नहीं करते हैं। ये आपने देखो कई, या तो आपने कोई गुरु बनाए हैं उन पर छोड़ा है, या कोई ऐसा कारण रहा है जिससे कि आपके दिल में ये निर्मलता आ चुकी है कि अब मुझे किसी से अपेक्षा नहीं करना है, एक आशा राम जी से और दूसरी आशा त्याग दें। तो बिल्कुल आपने ये सीखा है, चाहे टैरो से सीखा आपने, चाहे किसी मोटिवेशनल वीडियो से सीखा, या आपकी अंतरात्मा में स्वयं ईश्वर ने ये जागृत किया कि अब जो मुझे करना है या आशा उम्मीद मुझे जो रखनी है वो अपने प्रभु से रखनी है और किसी से नहीं, क्योंकि मनुष्य कभी आशाओं पर खरे नहीं उतरते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं, तो आपके दिल की जो मन की सुंदरता है और भी बढ़ गई है। तो उसी सुंदरता की आपकी बात हो रही है। आपको सब लोग एक इज्जत की और एक भाव भरी, एक अच्छे भाव से आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए, इसी प्रकार से अपनी नेचर को बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हम आए हैं संसार में और हम किसी के काम आ जाएं, किसी का जरिया बन जाएं आगे बढ़ाने का, तो इससे बढ़कर तो कोई बात ही नहीं है। हमारा जीवन ही सफल हो जाता है। अपना खाया, करा, पिया, सो गए, मस्त हो गए, अपना परिवार पाल लिया, इतना ही बस अगर करके रह गए तो संसार से चले जाएंगे। तो हमने कार्य क्या किया? परोपकार कुशल बहुत तेरे, कि परोपकार करो वो अपना, और आपको बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन करने वाले आप स्वयं होंगे। तो उपदेशों को सुनकर उसको अमल में ना लाना ही व्यर्थ का जीवन हो जाता है। आप समझ चुके हैं, जो उपदेश मुझे मिल रहे हैं, जो मुझे जीवन में समझदारी दी जा रही है या कहीं से ईश्वर द्वारा प्रदान हो रही है, उसको मैं ज़रूर ग्रहण करूँगा या करूँगी, और सबकी सहायता मैं करूँगी। मेरे लाइफ का यही शायद पर्पज़ है, ये आपके मन में बैठ चुका है। आप सबके प्रति
प्रति बिना स्वार्थ के जो लग जाते हैं, इसकी बात आपकी बहुत होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।